भगवान शंकर कहते मैं अपना अनुभव कहता हूं, निज अनुभव अब कहूं नहीं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन क्या सत्य है। बोलिए, भगवान का भजन सत्य है, और उसके बाद जगत सब सपना, ये सब सपना है। क्या सत्य है क्या असत्य है ये जान लेना ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान घाट के वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और ये घाट है कैलाश में। ये मानस का तीसरा घाट है। चौथा घाट शंकर जी मां भवानी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। पार्वती मैया बोली, प्रभु रचि महेश निज मानस राखा, जब आपने इस कथा की रचना की है तो आप कब जाकर कागभुशुंडी जी से सुन लिए, हमको पता भी नहीं चला। शंकर भगवान बोले, जब आप सती के रूप में थी और आपका शरीर जब शांत हुआ, उस समय पार्वती मुझे वैराग्य आ गया था। ऐसा वैराग्य आया कि मैं कैलाश छोड़ के निकल पड़ा, और घूमते घूमते मैं नीलगिरी पर्वत गया। जाकर मैंने देखा कागभुशुंडी जी व्यासपीठ पर बैठे थे, सामने भुशुंडी सरोवर में बहुत सारे पक्षी। वहां मानस में लिखा है, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। वृद्ध नहीं है, वृंद वृंद विहंग तहां आए। कथा सुनना वृद्ध लोगों का काम केवल नहीं है, इस भ्रम को समाप्त करिए। अच्छा, यहां पर जितने वृद्ध लोग हैं हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कान पकड़ के एक बात बोले, कहिए बोलूं, आई एम सॉरी, हम क्षमा मांग लिए पहले। ये बताइए, वृद्ध लोग कथवा सुन के अब क्या करेंगे? उसके लिए अपने सुनना नहीं है, कथा में बच्चों को लेकर के आना है। सुन करके ट्रांसफर नहीं करना है, उनको उंगली पकड़ करके लेकर के बिठा करके ट्रांसफर कराना है। वृद्ध लोग का तो चलती चली का बेला है। हो कथा युवान के लिए है, कथा बचपन के लिए है। बचपन में कथा प्रवेश करेगी, जवानी में कथा व्यवहार में आएगी, और बुढ़ापे तक जाते उसका समाज पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो वहां वृद्ध वृद्ध विहंग नहीं आए, वृंद वृंद विहंग तहां आए। झुंड के झुंड पक्षी आकर के उस सरोवर में बैठे हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं भी मराल का रूप धारण करके, मराल समझते हैं, हंस, हंस का रूप धारण के बाबा कहते हैं बाबा कि मैं भी वहां बैठ गया, और मैंने पूरी राम कथा कागभुशुंडी जी के मुख से श्रवण की। और बाबा कहते, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक कौन है? श्रोता, मुख्य रूप से प्रधान श्रोता गरुड़ जी महाराज, पक्षियों के राजा बैठे हैं। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति के लक्षण क्या हैं, भक्ति के साधन क्या हैं, ये सभी बातें कागभुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाई। ये मानस के 4 घाट।